जय माँ विंध्यवासिनी, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब परिवार फेसबुक पेज में। भगवती दुर्गा जी घर घर में पूजित होती हैं। हम अपने घर में पंचतायन के स्वरूप में भगवती का कोई ना कोई विग्रह अवश्य स्थापित करते हैं। भगवती काली पूजित हो या ना हो, लेकिन दुर्गा जी का श्री विग्रह प्रत्येक घर में पाया जाता है। प्रत्येक घर में उनकी स्थापना होती है। नवरात्र में हम उनकी इसी स्वरूप की पूजा करते हैं। भगवती के स्वरूप विभिन्न हैं, अनेक हैं। उनमें से प्रमुखतया जो जो स्वरूप पूजित होते हैं उनमें है अष्टभुजा दुर्गा, जो सिंह के ऊपर सवार होती हैं, और दूसरी है 10 भुजा दुर्गा, जो महिषासुर का वध करती हुई भी सिंह के ऊपर सवार है। अब इनमें भी क्या क्या भेद है उसे हमें देख लेना चाहिए। सामान्यतः घर में जिस स्वरूप की हमें पूजा करनी चाहिए तो उसका एक यह शास्त्रोक्त विधान या प्रमाण यह कहा जाता है, यह माना जाता है कि अगर हमें घर में भगवती की या अन्य देवताओं के भी किसी ऐसे स्वरूप की पूजा करनी है जो कि उग्र हो, तो भी उनके सौम्य स्वरूप की स्थापना करनी चाहिए। जैसे अगर भगवान नरसिंह की भी पूजा कर रहे हैं तो लक्ष्मी और नरसिंह जी की ऐसी सौम्य स्वरूप जिसमें भगवान नरसिंह शांत हों और आशीर्वाद दे रहे हों, ऐसे स्वरूप की श्री विग्रह को स्थापित किया जाना चाहिए। ठीक उसी प्रकार से दुर्गा जी की भी जो श्री विग्रह की स्थापना हमें करनी चाहिए वो शांत होनी चाहिए। शांत कैसे? क्योंकि अष्टभुजा दुर्गा जिनके ऊपर सवार करती हैं, जिन सिंह के ऊपर सवार करती हैं, उनका भी 2 तरीके का विग्रह आपको मिलेगा। एक खुला हुआ मुख, दूसरा जो होगा सिंह का मुख बंद रहेगा। जिस प्रकार भगवान शिव जी के वाहन वृषभ हैं और उनका नाम नंदी है, ठीक उसी प्रकार से भगवती के जो वाहन सिंह हैं, महासिंह हैं, उनका नाम सोमनंदी है। तो सोमनंदी के ऊपर जगदम्बा जब सवार होती हैं तो एक तो रण क्षेत्र में, युद्ध भूमि में, जिस समय उनका सोमनंदी जो उनके महासिंह हैं वो काफ़ी उग्र होते हैं और अपने नख के द्वारा, अपने दाढ़ के द्वारा, अपने दंत यानी दांतों के द्वारा वो शत्रुओं का भक्षण करते हैं, शत्रुओं का मर्दन करते हैं। इसलिए यह स्वरूप उग्र माना गया। खुला मुख वाला सिंह जो होगा, खुले मुख वाले सोमनंदी जी जो होंगे वो उग्रता के प्रतीक माने जाते हैं। इस कारण से एक सामान्य गृहस्थ व्यक्ति को घर में खुले मुख वाले दुर्गा जी के वाहन का कभी स्थापना नहीं करना चाहिए, या ऐसे ही स्वरूप को स्थापना नहीं करनी चाहिए जिसमें भगवती बैठी हो और सिंह का मुख खुला हो। अगर ऐसी स्वरूप की स्थापना आप घर में कर चुके हैं, काफ़ी लंबे समय से अगर आप पूजन पाठ कर रहे हैं, भगवती की कृपा है, कालांतर में किसी न किसी कारण से आपको कोई कष्ट हो सकता है, ऐसा माना जाता है, क्योंकि आप उस चीज़ को लेकर के चल रहे हैं, लेकिन आपके आने वाले जो वंशज हैं वो पता नहीं उस प्रकार की पूजा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। और अगर उस स्वरूप की जरा से भी अवज्ञा होगी तो चूंकि उग्र हैं तो उसका दंड भी प्राप्त होने लगेगा। इसलिए हमें एक कार्य यह करना चाहिए, स्वरूप को अगर आप विसर्जित करना चाहते हैं वो आपका अपना मत हो सकता है, अपनी इच्छा हो सकती है, आपका अपना लगाव हो सकता है, उसके लिए कहीं कुछ बोला नहीं जा सकता। और यह विषय जो आपके समक्ष रखा जा रहा है कि देवी के वाहन का मुख खुला या बंद होना, इसका कहीं लिखित प्रमाण आपको शायद ही मिले, ये अनुभव के आधार पर कहा जा रहा है। तो इसमें कृपया किसी भी प्रकार का कुतर्क करने की चेष्टा ना करें। ये मेरा अपना निज अनुभव है, जो लोगों से सुने हैं, देखे हैं, जो विद्वान जनों के साथ जो इन विषयों को लेकर के जो चर्चा हुई है उनके द्वारा जो उनका मत रहा है उस विषय को हम बता रहे हैं, ताकि लोगों के साथ कुछ गड़बड़ ना हो, कुछ गलत ना हो। अगर ऐसा वाहन घर में स्थापित है तब आपको एक कार्य यह करना चाहिए कि जगदम्बा की जब भी आप पूजा करेंगे, भोग लगाएंगे, तो इनके मुख में भी जरूर एक किशमिश, काजू या कुछ भी मीठा जरूर इनके मुख में रखना चाहिए। अगर मुख में रखने लायक जगह नहीं है तब आपको एक कटोरी में इनके लिए अलग से भोग जरूर लगाना चाहिए। खुले मुख वाले सिंह का भोग जरूर लगाना ही चाहिए, यह एक मत है। देखिए, चूँकि जब हम लोग अगर सामान्य बात बोलें, इसको प्रायोगिक रूप से अगर बात करें, तो जब भगवती का आवरण पूजन होता है, मंडल पूजन होता है, तो सर्वप्रथम त्रिकोण के मध्य में बिंदु, और उस बिंदु में सर्वप्रथम आवाहन जिनका होता है वो सोमनंदी का होता है। और सोमनंदी का आवाहन भी अलग अलग मंडल में अलग अलग प्रकार से है। अष्टभुजा है, 10 भुजा हैं। अष्टभुजा में भी अनेक रूप आते हैं, 4 से 5 रूप हैं भगवती के। कात्यायनी का स्वरूप अलग है, भगवती कौशाम्भी हैं, उनका स्वरूप अलग है, भगवती कौशिकी हैं, उनका स्वरूप अलग है। तो अब इनमें भी सिंह का भेद हो जाता है। तो जैसे मान लेते हैं कि भगवती का वाहन जिनका हम आवाहन किए हैं वो उग्र स्वरूप में माने जा रहे हैं, रणक्षेत्र के माने जा रहे हैं। 10 भुजा दुर्गा का अगर हम आवाहन कर रहे हैं, तब वैसी अवस्था में जब वाहन का आवाहन होगा तो उनको मत्स्य यानी कि मछली का भोग उग्र स्वरूप में जो होते हैं उनको दिया जाता है कौल मार्ग में। और सामान्यतः जो कौल मार्ग में सात्विक रूप से पूजन करते हैं उनको
उसके स्थान पर अन्य प्रकार की बलि देने की विधि है। और इसके सिवाय भी जिस प्रकार से हम लोग 10 दिक्पाल और पंचलोकपाल इत्यादि की बलि पूजन इत्यादि करते हैं, उड़द मांस दधि भक्त जो होता है, ठीक उसी प्रकार से इनके लिए भी अलग से बलि दिया जाता है। तो यह भी इस चीज़ का सूचक है कि यहाँ पर इनको भोग दिया जा रहा है। तो घर में भी जब हम ऐसे स्वरूप की स्थापना कर रहे हैं जिनका स्वरूप उग्र है, तो हमें सामान्यतः प्रतीकात्मक रूप से ही सही, लेकिन उनके लिए भी नैवेद्य अलग से रखना चाहिए। अगर उनका मुख खुला है तब तो अवश्य ही, और ऐसे अगर नहीं खुला मुख है तब तो आप जगदम्बा को ही समर्पित करें, वो सभी को देंगी। लेकिन यहाँ अगर खुला मुख हो तो उनके लिए उनके निमित्त अलग से एक भोग केवल लगा देना जरूर चाहिए, चाहे आप 2 किस्मिस ही क्यों ना रखे हों प्रतीकात्मक रूप में, ताकि वो सूक्ष्म रूप से उसे ग्रहण करे। इसका एक दूसरा कारण इसे ऐसे समझ सकते हैं, जैसे प्रत्येक पिंड का अपना आभा मंडल होता है, यह चीज़ आप और हम सभी जानते हैं। तो जिस प्रकार से हम अभी शांत सौम्य रूप से बात कर रहे हैं, तो हमारे आभा मंडल का रंग जो होगा, जो वो एक अलग प्रकार का होगा। लेकिन वही जब कोई कुपित होकर के बात करता है तो उसके शरीर से निकलने वाले सूक्ष्म तरंगे, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोलते हैं, जिससे कि हमारा पूरा आभा मंडल निर्मित होता है, वो रंग को परिवर्तित कर देगा, दूसरे रंग में चला जाएगा। उसी प्रकार से वहाँ जो पिंड स्थापित है भगवती का जो स्वरूप है, जब वो सौम्य रूप में होंगी तो उनका अपना अलग आभा मंडल होगा, और जब वो उग्र रूप में सिंह होंगे तो उनका अलग आभा मंडल होगा। और चूंकि हम यहाँ पर बैठ करके उनकी सेवा पूजा कर रहे हैं, हम यहाँ पर धनात्मक रूप में है, वो वहाँ ऋणात्मक रूप में है, और ऊर्जा का आदान प्रदान हो रहा है। तो ऐसी अवस्था में अगर सिंह का मुख खुला हुआ है और अगर वहाँ से तरंगे इस प्रकार से आ रही हैं कि वो कुछ प्राप्ति करना चाहती हैं, उन्हें कुछ चाहिए, चूँकि वो भाव ऐसा है, वो स्वरूप ऐसा है, वहाँ का आभा मंडल का स्वरूप ऐसा बना हुआ है, और अगर हम वहाँ भोग नहीं देते हैं तो उससे हमें हानि पहुँच सकती है, और ये हानि ना पहुँचे इसलिए ही हमें भोग लगाना चाहिए। ठीक उसी प्रकार से जितने भी उग्र स्वरूप होते हैं, क्यों कहा जाता है कि घर में महिषासुर मर्दनी का पूजा करना का एक अलग विधान है, क्योंकि यह भी आप जानिए कि यह तंत्रोक्त पूजन विधान में जाता है। सदैव घर में महिषासुर मर्दनी का पूजा नहीं किया जा सकता, उनके विधि विधान अलग हो जाते हैं। वहाँ पर महिषासुर का भी पूजा करना पड़ता है, यह विधान है, क्योंकि उसने देवी के सायुज्य पद को प्राप्त किया है, देवी ने उसे आशीर्वाद दिया है। दुर्गा पूजा में देखिए जो पूजा होता है, किस प्रकार से उनकी भी पूजा की जाती है, वो अलग से इसका एक वीडियो फिर बना देंगे, इसमें कैसे क्या करना चाहिए। तो इस विषय को समझ करके घर में आपने भगवती की जिस स्वरूप की स्थापना की है उनका उचित मान मर्यादित हो करके उनकी सेवा पूजा करें। अगर उनके वाहन सोमनंदी जी को आपने स्थापित किया है उग्र स्वरूप में, तो उसी स्वरूप में उनका पूजन होना चाहिए, उनके निमित्त भोग इत्यादि अलग से लगना चाहिए। आशा करते हैं इस विषय से आप सभी सनातनी लाभ उठाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव।